हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग JSL-PS के कुछ रीजनिंग के सवालों को देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। और जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। चलिए, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। कहा गया है CT, उसके बाद ये सीरीज आपको चल रहा है। तो C का क्या है? C का 3 हो गया, C का 3, D का 4, E का 5 और F का 6। तो अगला लेटर क्या हो जाएगा? 7। 7 पे क्या आता है? G। अब हम देखते हैं यहाँ से। चलिए, एक चीज़ और को नोटिस कीजिए, सब में यहाँ X है। चलिए अगला देखते हैं। O कितना होता है? 15, Q होता है 17 और S होता है आपका 19। तो अगला देख लो क्या हो जा रहा है? 2 का चल रहा है। 15 2 17, 17 2 19। तो इसमें भी 2 जोड़ दीजिए। तो अगला लेटर क्या में होना चाहिए? 23। तो 23 पे क्या होता है? W। ठीक। तो अब जो ऑप्शन देखते हैं, एक यहाँ भी W है और यहाँ भी W है। आगे बढ़िए। T का हुआ 20 और T के बाद U है 21, V है 22, ये है 23। अब आपका एक ही डिजिट चल रहा है। तो अगला क्या हो जाएगा? 24। 24 को कहते हैं X। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? C इज़ द राइट आंसर। अगला कहा गया है BA DC FE HG, यहाँ पे ब्लैंक है और फिर आपका L K दिया हुआ है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसका 1 है और ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, G का लेटर 7, ये 8। तो अगला क्या हो जाएगा? 9 और 10। तो 9 का क्या होता है? I, J को कहते हैं 10। तो J और I। यहाँ से फिर आगे चलिए। तो 11 और 12। देखिए सीरीज इस तरीके से चल रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? J और I, यानी ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर। अगला फिर एक सीरीज है आपका। कहा गया है 49, 46, 43, 40 और आपका 44 है। तो हो क्या रहा है? यहाँ से 3 का अंतर है, यहाँ से 3 का अंतर है, यहाँ से 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 घटा दीजिए। यानी सब में क्या हो रहा है? -3 हो रहा है। -3 यहाँ भी करना होगा, -3। तो 40 में से अगर -3 करिएगा तो 37 हमारा आंसर हो जाएगा, B नंबर। अगला कहा गया है कि आज अगर मंगलवार है तो 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो जब भी दिन निकालने का बात कहे, इतना दिन बाद क्या आने वाला? तो कुछ नहीं, आपको जो दिन दिया रहेगा उसको 7 से भागा दे दीजिए। तो 7 से भागा दीजिएगा तो 56 बार तो लग जाएगा। तो 56 बार लगेगा तो इसका जो रिमाइंडर होगा उसी को ध्यान रखना है। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 4 2 6, यानी 6 दिन बचेगा। ऐसे पूरा समझ जाइए। 7 से भागा देंगे 62 में, तो 8 सत्ते 56। यहाँ आपका आ गया आंसर 6। तो इस वाला जो रिमाइंडर नीचे जो शेष बचेगा, उस शेष को हम इस दिन से आगे बढ़ेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर 7 दिन आता, ठीक ना, इसको ऐसे जोड़ने से अच्छा 7 दिन आता तो हमारा क्या हो जाता? मंगलवार ही होता है। तो मंगलवार से एक दिन पहले चलेंगे तो क्या आ जाएगा? सोमवार। ठीक ना। अब आपको क्या करना है? एक तरीका है, मंगल से जोड़िए बुध बृहस्पति शुक्र, ऐसे। नहीं तो हम जानते हैं हर 7 डेज पे उस दिन का क्या होता है? रिपीटेशन होता है। तो अगर 7 दिन होता तो फिर मंगल आ जाता है। एक दिन कम रहा तो मंगल से एक दिन घटा दीजिए, यानी सोमवार। ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है। कहा गया है आर्यन अंजलि दोनों सानू के बच्चे हैं। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं, ये हो गया सानू और इसके बच्चे हैं आर्यन और अंजलि। आगे कहा गया अगर, ठीक ना,
सानू आर्यन की माँ है, तो माँ है तो इसका जेंडर पता चल गया। तो जब भी फीमेल का जेंडर पता चले तो उसको सर्कल में कर दीजिएगा और मेल का रेक्टेंगल में, मैंने पहले भी बताया। अगर सानू आर्यन की माँ है और आर्यन राजेश का बेटा है, अब इसका भी जेंडर पता चल गया कि आर्यन क्या है, बेटा है किसका, राजेश का। तो राजेश कहाँ होगा, ऊपर में। जब ये इसकी माँ है तो ये इसका क्या हो जाएगा, पिता। तो अब इन दोनों में आपस का रिलेशन ऑलरेडी निकल चुका है, हस्बैंड वाइफ का। आगे कहा गया है अंजलि जो है सानू की बेटा नहीं है, तो क्या होगी, बेटी होगी। तो चलिए इसको बेटी कर दीजिए। अब कहा गया है आर्यन और अंजलि में रिलेशन पूछा गया, तो अब बता दीजिए इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है। तो कहा गया है आर्यन अंजलि का भाई है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे कहा गया है आर्यन अंजलि की बहन है, तो ये तो गलत हो रहा है। चचेरा भाई का भी कोई रिलेशन आ गया, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, कहा गया अंकुश संतोष का बेटा है, तो ये हो गया आपका संतोष का बेटा है, नीचे हो जाएंगे अंकुश, ठीक। तो कहा गया संतोष का बेटा है अंकुश, संतोष की बहन सोनम है। तो ध्यान रखना है कि बहन वाला रिलेशन इसी में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, सोनम। तो कहा गया संतोष की बहन है सोनम और सोनम का एक बेटा है ध्रुव, तो यहाँ इसका बेटा कौन है, ध्रुव। आगे कहा गया एक और बेटी है जिसका नाम बताया गया है मोनी, तो इसका एक और बेटी है जिसका नाम है मोनी, तो ये हो गया बेटी, ये हो गया बेटा। आगे कहा गया फिरोज ध्रुव का मामा है, तो यहाँ ध्रुव है और इसका मामा कह रहा है, तो मामा ऊपर वाले लाइन में चला जाएगा कौन, फिरोज, ये हो गया फिरोज। तो कहा गया है कि फिरोज जो है वो ध्रुव का मामा है, तो ये ध्यान रखना है। अब पूछा गया फिरोज को कितने भतीजे हैं, तो ध्यान रखना है। अब ज़रा इस सवाल को ऐसे देखिए, कहा गया है कि ये इसका मामा है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बहन, और इसका ये भाई है तो ये इसका भी भाई हो गया। तो फिरोज का भाई कौन, संतोष, फिरोज की बहन कौन, सोनम। अब हमें पूछा गया है भतीजा, तो भतीजा यहाँ पर कौन होगा, संतोष का बेटा। हिंदी के हिसाब से तो हम इसको लगाएंगे, लेकिन अगर इसी सेंटेंस में नेफ्यू करता तो हमें भतीजा के लिए भी होता और भगना के लिए भी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इंग्लिश वाले को प्रायोरिटी देते हुए हम यहाँ पे आंसर लगाएंगे 2। अगर भतीजा कहा गया है तो यहाँ पे अंकुश, लेकिन अगर नेफ्यू अगर इंग्लिश में लिखा रहता तो आंसर 2 हो जाते थे। इसका 1 भी सोच सकते हैं, 2 भी सोच सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। फिरोज़ के कितने भतीजे हैं, तो फिरोज़ का भतीजा हो गया अंकुश, हिंदी के हिसाब से 1 हो जाएगा। लेकिन अगर यही नेफ्यू लिखा रहता तो नेफ्यू में क्या हो जाते, दोनों। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है बनाते समय। चलिए अगला सवाल कहा गया है, उत्तर की ओर मुँह करके कुछ बच्चे खड़े हुए हैं जिसमें भारत का स्थान दाएं ओर से गर्मा है। तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए ये आपका राइट पोजीशन है, तो इधर से आपका भारत का स्थान क्या हो रहा है, भारत का स्थान 11वां है। तो चलिए 11वां स्थान हो गया आपका किसका, भारत का। अब कहा गया तथा, तथा किसके लिए आ गया, भारत के लिए। समीर के दाएं तीसरा है, तो समीर को अगर हम यहाँ पे अगर बैठा दें, समीर के दाएं तीसरा है, तो चलिए पहला, दूसरा और ये आ गया तीसरा स्थान भारत का। तो कहा गया समीर बाएं से 15वां है, तो चलिए इसका बाएं से हमको लेफ़्ट से पता चल गया है, समीर का पोजीशन 15वां। अब हमें पंक्ति में टोटल विद्यार्थी निकालना था। टोटल विद्यार्थी कैसे निकाल पाओगे आप, जब भी आपको टोटल निकालना है तो किसी एक का लेफ़्ट और राइट निकाल लीजिए और उसको 2 बार काउंटिंग हो रहा है, तो 2 बार काउंटिंग हो रहा है इसलिए उसमें 1 माइनस करना है। तो समीर का हमें लेफ़्ट से पता चल गया, इसका राइट से निकालिए, तो भारत 11वां है। तो अब ये बताइए जब ये 11 है तो ये क्या हो जाएगा 12,
ये क्या हो जाएगा 13, तो ये क्या हो जाएगा समीर 14। तो हम कह सकते हैं समीर का पोजीशन राइट से आपको क्या निकला 14, लेफ्ट से क्या निकला 15। तो समीर का हमको पता चल गया है कि 14 15, तो यहाँ चलिए लेफ्ट हो गया 15, राइट हो गया 14, -1 कर दीजिए। आंसर आपका आ रहा है कितना 28। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है कि 40 विद्यार्थियों की पंक्ति है, ठीक, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है। इसमें नितिन को उसके दाईं ओर से 8 स्थान खिसका दिया जाता है। तो कहा गया है कि वो राइट से 22वां हो जाता है। तो खिसकाने के बाद जहाँ 22वां पोजीशन हो जाता है किसका नितिन का, वो भी आपका कहाँ से तो अंतिम छोर से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 22वां पोजीशन ये हो गया, पहले यहाँ पर था तो इसको खिसकाया गया है। तो इन दोनों के बीच में सोच सकते हैं कितने आ जाएंगे 7, ठीक ना। ये तो हमारा निकालना है, इसका वास्तविक स्थान निकालना है। तो वास्तविक स्थान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो 40 आ जाइए, चलिए टोटल स्टूडेंट है, पहले हम यहाँ से इसको निकाल लेते हैं। अगर 40 में से 22 को घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। तो हम नितिन का स्थान क्या कर सकते हैं 18, ये हो गया इसका राइट से और ये इसका हो गया आपका लेफ्ट से। लेकिन हमारा वास्तविक स्थान निकालना है। तो वास्तविक स्थान कब होगा, जब ये 8 स्थान इधर इधर घिसका है तो इसको हमें इधर लाना होगा। तो ध्यान रखना है 18 में से अगर 8 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। लेकिन 10 घसकाने से हम नितिन के यहाँ आएंगे, यहाँ आने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो हमें 1 जोड़कर आंसर आ जाएगा आपका 11वां स्थान, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। और आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर हम 22वां हैं तो यहाँ पर 7 बैठे होंगे तो 7 इसमें और घटा दीजिए, फिर तो डायरेक्ट 3 पे आ जाएंगे। यहाँ से ध्यान रखना है 8 स्थान घसकता है तो बीच में कितने रहे होंगे 7। तो आप 18 में से 7 घटा दीजिए और 8 घटाइएगा तो नितिन भी उसमें घट जाता है, इसी कारण मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला कहा गया है विषम को चुनना है। तो विषम को चुनना है, इसमें ऑड क्या है, तो हम कहेंगे कैलेंडर एक ऐसा वर्ड है जिसमें डेट भी आता है, आपका दिन भी आता है, मंथ भी आता है, वर्ष भी आता है। तो कैलेंडर क्या हो जाएंगे ऑड हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहा गया है कि इसमें भी ऑड को छांटना है। तो बताइए चंद्रमा है, सूर्य है, स्टार है और ग्रह है, ये सारे ब्रह्मांड के ही पार्ट हो जाएंगे। तो ये ब्रह्मांड में सब आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी, ब्रह्मांड इज़ द राइट आंसर। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।